नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सिजल। ग्राम अरोलिया जावर के निवासियों द्वारा रास्ते के लिए नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन। सीहोर जिले के ग्राम अरोलिया जावर में शमशान की तरफ जाने के लिए सकरा रास्ता है। रास्ता चौड़ा करवाने के लिए जब ग्राम के निवासियों द्वारा तहसीलदार, विधायक और एसडीएम को पूर्व में भी ग्राम के निवासी द्वारा निवेदन किया गया था, तो विधायक और ग्राम पंचायत द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि किसी निजी जमीन हो तो उसको खरीदकर रास्ता चौड़ा कर लिया जाएगा। इसके बाद ग्राम के निवासियों द्वारा ग्राम के ही एक व्यक्ति से मकान 1,45,000 की राशि देकर खरीद लिया। वहां के निवासियों द्वारा खरीदे हुए मकान को रास्ते को चौड़ा करने के लिए तोड़ने गए तो कुछ अज्ञात दबंगों द्वारा मकान तोड़ने से मना कर दिया और सर फोड़ने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में ग्राम के निवासियों द्वारा तहसीलदार जावर में नायब तहसीलदार जावर अविनाश सुनानिया को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया गया और जब ज्ञापन के बारे में जानकारी देने के लिए मीडिया कर्मियों द्वारा जब नायब तहसीलदार अविनाश सुनानिया से पूछताछ की गई तो नायब तहसीलदार द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से मना कर दिया गया और जानकारी नहीं दी गई। प्राइम न्यूज 24 की ओर से योगेंद्र बरोदिया की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? प्रदीप चौरासिया। ये आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मामला है पूरा? सर, ये हमारे रास्ते का मामला है। 60 घर की बस्ती है हमारी, जिसमें से निकलने में प्रॉब्लम आती है हमें। तो वहाँ पे पहले रास्ता लिया था हमने, तो वहाँ पे भी पहले दबंग लोगों ने नहीं लेने दिया और हमने अब ख़रीदा है इनसे, उस रास्ते को ख़रीदा है। बाकी उसको हम तोड़ने गए थे आज, तो उसको भी तोड़ने नहीं दिया लोगों ने। किन से खरीदा आपने, क्या नाम उनका है सुरेंद्र सिंह पटेल। अच्छा, हाँ। तो वहाँ क्या समस्या, रास्ते में से निकलने नहीं दे रहे? निकलने नहीं दे रहे। वहाँ पे बोल रहे हैं कि वो यहाँ से सकड़ा है थोड़ा, तो उसको चौड़ीकरण करने के लिए कि ताकि अपना साधन यहाँ से निकला जाए और वापस बहुत सारी चीज़ें हैं। रास्ते पे मकान है क्या? रास्ते पे मकान है वो आम रास्ता है, वो सार्वजनिक रास्ता है पूरा। रास्ते पे मकान बना है? आम रास्ते पे मकान था वो पहले, पूरा गाँव का रास्ता, तो पहले उस साइड से उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, तो उस साइड जगह नहीं बताया, अब वो चीज़ को तोड़ने नहीं दे रहे वो लोग। ठीक है, तो हमने फिर क्या करा कि इस साइड की जो जगह थी वो हमने पूरी खरीद ली 1,45,000 में। अच्छा, ठीक है, हाँ, उसको हमने खरीद लिया फिर। ठीक है, आज आपने तहसीलदार को आवेदन दिया है। हाँ। तहसीलदार की तरफ से क्या आदेश आया? क्या तहसीलदार साहब सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी बात। तहसीलदार साहब वो आए तो कहाँ करेंगे साहब, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। इससे पहले ये है वो तहसीलदार साहब को बोला कि आप सर सही सर संतुष्ट करो हमें, तो संतुष्ट क्या करो, वो आए बस ठीक, आवेदन लिए, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। आज क्या बोला तहसीलदार? तहसीलदार साहब ने यही बोला कि हाँ ठीक है मैं दूंगा। अब हमने ऐसे 3 बार आवेदन दिए थे, उसको 50-50, 150 लोग भर के हम गाड़ी में आए, लेकिन तहसीलदार साहब कोई सुनी नहीं कर। आज 2 महीने हो गए, हमने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबको दे दिए, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। मतलब बेचारे गरीब लोगों को कोई सुनते ही नहीं साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों को मर जाना चाहिए इसी जिंदगी जीने से। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें रास्ता दे दो, सिर्फ हमारी अर्थी निकल जाए, इतना रास्ता तो दे दो, उसकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, अर्थी निकलने वाला रास्ता दे दो। पर वो देने के लिए भी तैयार नहीं लोग। अब हमें बोले कि हम भैया हमारी निजी जमीन हम नहीं दे, हमारी निजी भूमि हम नहीं दे, तुम 4 फीट में से निकलो। ठीक है भैया, अब हमने उसको मोल खरीद लिया, उसको भी नहीं तोड़ने दे रहे लोग बाग। मतलब हमें तो ऐसा समझ रहे गाँव के लोग कि क्या बोलो इनकी बात, इनको क्या बोलो कहाँ से लाए ये। उनको मतलब उनका मेन कारण यही है कि वो इन लोगों को रास्ता देना ही नहीं है। बलाई चमार को हमेशा जिंदगी ऐसे ही जीना है। मतलब 2 पाँव की जमीन ही देना है इनको, सिर्फ 4 पहिया वाहन आज तक नहीं आता। कहीं का मर जाए ना तो 108 भी घर नहीं आती है, उसको वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से उठा के लाना पड़ता है हमें, आदमी को, लाश को भी। ऐसे लोग बसे हमारे गांव में, हम क्या बताएं आपको। का नाम तो हमें भी नहीं मालूम क्या है, पर ठीक है तहसीलदार साहब तो नहीं है, पर तहसीलदार साहब को आवेदन दिया है आज हमने। अब वो क्या करे क्या नहीं करे, अब हमें तो ऐसा भी नहीं बोला कि 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कागज लेके अंदर चले गए। उनको इतना तो बता देना चाहिए कम से कम कि मैं 4 दिन में कि 2 दिन में आपका सोल्यूशन करूंगा। इसका भी कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। हाँ, वो तो कागज लेके चलो, मैं सब बात कर लूँगा, सब कर लूँगा। नहीं, सब कर लूँ। हमने सर 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, तहसीलदार साहब को दे दिया, थाने में दे दिया, एसडीएम को दे दिया। अब किसको दे आप बता दो, उसको दे। क्या मुख्यमंत्री के पास पहुंचे? लड़ाई होने की। हाँ, मुख्यमंत्री के पास। अब अगर कुछ जाए, अब निजी जमीन खरीदी, उसको भी नहीं तोड़ने दे रहे, या तो उनके जूते खाएं या फिर वहीं मर जाएं। ये कर सकते हैं हम, और कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। तो इसलिए हमें चाहिए सर के रास्ता।
आप ये प्रशासन है, शासन है या राजस्व विभाग है या कुछ भी लोग है, मेरे को सिर्फ रास्ता चाहिए। हमें हमारा 4 पहिया वाहन हमके शमशान घाट तक पहुंचाना चाहिए। क्यों हमारा आदमी मर जाए तो कम से कम, मान लो पहले अभी कोरोना चला था, उसमें तो आदमी की लाश को घर नहीं ले जाने दे रहे थे, तो अगर आज लाश हमारी घर नहीं जाए तो उसको शमशान कैसे ले जाएं? या तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसको उठा के ले जाएं या फिर कंधे पे डाल के कुछ भी करो। मतलब रास्ता है नहीं सर समाज के लिए कुछ भी। तो हरिजन बस्ती भले ही समाज तो बिल्कुल ऐसे पिछड़े लोग हैं यहाँ पर अरौलिया में, तो कि बस और यहाँ के दमंग लोग वो चाहते नहीं कि इनको रास्ता मिल जाए। वो चाहे उनको रास्ता का मतलब ये कभी के इधर से दे दें, कभी के उधर से दे दें, कभी रास्ता को निकलने नहीं दे रहे हैं आपको। उनका क्या नाम है? देखो रास्ते से तो निकलने तो कोई नहीं दे रहा, पर रास्ता है नहीं तो निकलने कहाँ से दे? जो रास्ता है वो अपना है 4 फीट का रास्ता है। 4 फीट नहीं, 4 फीट का जो रास्ता है, अब 4 फीट के रास्ते में से निकलने के लिए चाहिए हमको 12 फीट। तो हमारे ग्राम के पटेल है सुरेंद्र सिंह पटेल, पिता भैरू सिंह पटेल, उनसे हमने उनकी जो निजी भूमि मकान है पुराना, उनको जो रहते थे पहले वो उन्होंने नया मकान दूसरी जगह बना लिया। अब वहाँ से हमें उन्होंने खाली कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ये मकान हम तोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इनके 4 फीट जब रास्ता आपका है, तो हमने सोचा कि यार अपने को सिर्फ 4-5 फीट का लफड़ा है वो, तो हमने सोचा कि चलो पटेल से हम खरीद लेते। तो पटेल से हमने वो ज़मीन खरीदी, 1,45,000 रुपये दे के वो ज़मीन हमने निजी खरीद ली हमारे से। फिर भी हम वहाँ घर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ हमें रास्ते के लिए चाहिए कि आम आदमी वो भी निकलेंगे, हम ऐसा नहीं कि हम ही निकलेंगे, उनकी भी ज़मीनें लगी, उनका भी सब कुछ है। क्या नाम है दादा? भैरू सिंह। ये जमीन जो इन्होंने जो आपने ज्ञापन दिया है आज, इसमें क्या ये जो मकान है ना तोड़ने वाला, ये आपसे खरीदा क्या इन्होंने? हाँ। कितने में खरीदा है? 1,45,000। 1,45,000 में आपने बेचा है इनको? हाँ। तो आपको कोई आपत्ति है उसको तोड़ने या फिर मका ही नहीं, वही दूसरा हमारा भाई का छोरा उन कर रही आपत्ति तो। अच्छा, आपके भाई के लड़के होने? हाँ। क्या वो जमीन आपकी निजी जमीन थी? निजी है, 1/3 में है। हम बड़ा पटेल करण सिंह, अच्छा, दूसरे में मेहरबान सिंह, तीसरे में भैरू सिंह। तो तीनों की आपसी सहमति से हुआ है? वो जो उनसे मकान पूछ है, ली। वो मकान जो है वो तीनों के बीच में है हाँ, कि तीनों को सामलाती बना तो पहला से ही हिस्सा पड़ेगा हमारा। अच्छा, पहले से हिस्सा हो गया? आओ 3 का 3 कमरा है। तो उसमें आपको तो कोई आपत्ति नहीं है उनके? नहीं, मतलब वो नहीं। मकान जो ये तोड़ा आपने बेच दिया, अब ये तोड़े चाहे उसको रखे या हाँ, कुछ वो भी तो करे, दी चुकी है इनके, है ना? हम्म। ठीक, धन्यवाद।